सनातन धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित होते हैं। जैसे सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है, वैसे ही मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित होता है। बजरंग बली को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यदि इस सच्चे मन से मारुतिनंदन का स्मरण किया जाए तो वे आपको सभी दुख एवं कष्टों को हर लेते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय और कार्य बताए जाते हैं। माना जाता है कि देवी देवताओं के पूजन के समय हमें बहुत सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से मंगलवार के दिन भी कुछ चीज़ों को करने से बचना चाहिए जिनसे संकट मोचन रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप भी मंगलवार के दिन बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ दिए यह इन 5 कार्य करने से हमेशा बचें। हवन सामग्री न खरीदें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का दिन हवन सामग्री खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हवन सामग्री खरीदने और घर में हवन करने से जातक को जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। काले वस्त्र धारण न करें। किसी भी शुभ कार्य में काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। काले वस्त्र शनि के सूचक माने जाते हैं। ऐसे में जातक को इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने से मंगल दोष के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। श्रृंगार सामग्री न खरीदें। हवन में प्रयोग की जाने वस्तुओं के अलावा मंगलवार के दिन श्रृंगार सामग्री खरीदना भी अशुभ माना जाता है। बताया जाता है कि यदि जातक इस दिन श्रृंगार की सामग्री खरीदता है तो उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं शुरू हो सकती है। दूध से बनी मिठाइयाँ न खरीदें। धर्मशास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन दूध से बनी मिठाइयाँ खरीदने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन दूध से बनी चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी के भोग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप प्रसाद में बूंदी या बेसन के लड्डू ही अर्पित करें। लोहे का सामान खरीदने से परहेज करें। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार मंगलवार के दिन लोहे के सामान नहीं खरीदने चाहिए। इसके साथ ही नेल कटर, चाकू और कैंची जैसी तेज धार वस्तुएं भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन इस तरह की चीज़ें खरीदने से जातक के जीवन में बहुत से संकट आ सकते हैं। मंगलवार के दिन इस उपरोक्त बताई गई सभी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ऋग्वेद के अंदर एक विशेष पुजारी होते थे जिनको हाथ के नाम से जाना जाता था। वे एक विशेषज्ञ थे जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करवाते थे ताकि देवताओं की परम उपदेश प्राप्त हो सके। इन सभी स्तुतियों की बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं जिनका नाम है कृष्ण वेद और शुक्ल वेद। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया गया है और यही कारण है कि यजुर्वेद को हम कर्म कांड भी कहते हैं। अब यजुर्वेद को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद में एक ही संहिता आती है जिसका नाम यजुर्वेद संहिता है, जिनमें 1975 मंत्र मौजूद हैं जिसको हम यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के अंदर कुल 3 ब्राह्मणस पाए जाते हैं जिनके नाम कथक ब्राह्मणा, तैत्तिरीय ब्राह्मणा और शतपथ ब्राह्मणा है। फिर यजुर्वेद में 3 आर्ण्य